मुंबई अनुशक्ति नगर विधानसभा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चीता कैंप के पदाधिकारियों के माध्यम से एनसीपी की मुंबई महिला उपाध्यक्ष सना मलिक शेख आर्किटेक्ट ने चीता कैंप के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें इस दरमियानी स्थानीय लोगों के साथ चर्चा किया गया कि चीता कैंप के पास बन रहे मेट्रो कार सेट और नाला कटिंग में जाने वाले घर को अच्छा जगह पर अलॉटमेंट दिया जाए। उसके बारे में एमएमआरडीए के अधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें चीता कैंप के सभी निवासी मौजूद थे और सभी को उनके हक का घर दिया जाएगा, इसलिए आश्वासन दिया गया। जिसमें चीता कैंप में रहने वाले लोगों को उनके हक का घर लालू भाई कंपाउंड सोसाइटी में जो घर मिला है वहां पर लाइट, पानी और बस की फ्री सर्विस मिले। इसके अलावा चीता कैंप में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर के नाम का चौक का उद्घाटन किया। साथ ही लाल मैदान और सी सेक्टर में 2 जिम का और 10 बाय 10 इलाके में गार्डन का भूमि पूजन किया गया। साथ ही करबला मैदान में वॉकिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया। साथ ही इस प्रोग्राम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसमें सिराज खान, बंदे शाह, जलाल संजर, अनस, शहबाज, नसीम, समीर खान, जुबैर सुदक्की इत्यादि लोग मौजूद थे। मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे ऐसा रहेगा कि इस वक्त जो है महाराष्ट्र के जो हालात है वो सही नहीं है। सरकार गिरने के ताल्लुक से बहुत सारी आज सुबह से जो नेशनल मीडिया है बहुत सारी खबरें लगाते जा रहे हैं, तो इस वक्त जो है मैडम क्या लग रहा है कि सरकार गिरने के बहुत बड़े चांसेस है, इसीलिए मैं इस सवाल से अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। भाई, सरकार के बारे में बोलना मेरा सही नहीं होगा। जैसे कि साहब अभी हमारे बीच नहीं है, उनको जेल कस्टडी में रखा, जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, तो हमें उनके तरफ से भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो जब जानकारी नहीं है तो उसमें ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। जहाँ तक खबरें दिख रही है वो दिख रहा है कि दोनों तरफ पाला हैवी दिख रहा है, लेकिन हमको भी समझ नहीं आ रहा है किस तरफ हैवी है। जैसे जैसे टाइम जाएगा हमको भी समझ आ जाएगा और आप सभी लोगों के बीच में क्लैरिटी आ जाएगी। मैडम, बहुत टाइम से ये देखा जा रहा है कि नवाब मलिक साहब यहाँ पर है नहीं, हमारे बीच मौजूद नहीं है। तो किसी ना किसी तरीके से मैडम मैंने बहुत सारी जगह पर ये मुद्दा उठाया भी है कि चीता कैंप जो एक हिसाब से लावारिस हो गया। तो बहुत लोगों ने ये कहा कि उनकी जो बेटी है, यानी कि आप बहुत ही जगह पर आपने मेहनत मशक्क़त करते हुए आप इलाके का काम करते हुए आज जो 10 बाई 10 के अंदर ये मैडम एक स्लम एरिया है, यहाँ पर जो है गार्डन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। तो मेरा आंगन 3 ये जो आप तैयार कर रही है, इसको लेकर मेरे पास एक डाउट था मैडम। जो सोसाइटी का गार्डन है वो वेल मेंटेन है और बहुत अच्छी तरीके से उसको चलाया जा रहा है, लेकिन सी सेक्टर का जो गार्डन है मैडम उसकी जो स्ट्रक्चर है वो टूटने फूटने लगी है। तो उसको ताल्लुक से लेकर के वहाँ पर भी किसी कमेटी को दिया जाए ताकि वो उस चीज़ का ध्यान अच्छे से रखा जाए। और 10 बाई इसके ताल्लुक से मैडम ये है कि यहाँ के बच्चों के लिए कुछ नहीं है, तो ये लोग लाल मैदान में जाकर खेलते हैं और वहाँ पर बड़े बच्चे जो है क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको जगह नहीं मिलती है, तो वो लोग जो है गलत लाइन में जा रहे। भाई देखिए, जहाँ तक डी सेक्टर के बारे में जो आपने गार्डन में बात की, उसकी आज कुछ तस्वीरें, रीसेंट तस्वीरें बारिश के बाद मेरे पास भी आई थी, जिसमें उसका सरफेस थोड़ा ख़राब हो गया एंड एवरीथिंग। तो उसके ऊपर हम रीवर्क करेंगे और उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि वापस से वो चीज़ ना हो, वो एक हम ध्यान देंगे। दूसरा, साहब के गैर मौजूदगी में जब मैं साहब से दूसरे तीसरे दिन मिली थी, तभी साहब ने बोला था, बेटा काम तो चालू रहना चाहिए, आपको पता है, आपको सिखाया गया है काम किस तरीके से होता है और किस माध्यम से आगे लेके जाना है, तो आप उसको जारी रखिए। ये एक अलग लड़ाई है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया था उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होने देना कि साहब के हटने से इधर लोगों के बीच में तकलीफ पैदा होने लगी है। लेकिन उनके जो भी सॉल्यूशंस है, जितना भी आप कर पाओ उतना करो। कुछ नहीं हुए तो कुछ लोगों से सॉल्यूशंस लो, कुछ लोगों से आप रिकमेंडेशंस लो, क्या कर सकते हैं वो करके आगे बढ़ो। हाँ मैडम, ए और बी सेक्टर में जो पीएपी की वजह से, मेट्रो और नाले की वजह से जो घर कट रहे मैडम, उनको जो है मानकुर्द के अंदर जो है मैडम लल्लू भाई कंपाउंड सोसाइटी के अंदर उनको जो है 6 महीने के लिए स्थायी रूप से रखा गया है ताकि वो जो कुर्ला में जो उनके घर तैयार हो रहे हैं वहाँ पर उनको शिफ्टिंग मिले। लेकिन मैडम एक खबर ये भी है कि पिछले 10 साल से बहुत सारे लोग उसी कॉलोनी में रह रहे हैं जिनको शिफ्टिंग के नाम पे अलॉटमेंट लेटर दिया गया था कि तुम 6 महीने यहाँ पर रुको, बाद में जो है तुमको घर दिया जाएगा। तो इस ताल्लुक से बहुत सारे लोग परेशान हैं मैडम। तो बहुत सारे लोग जो है सिराज खान साहब की मदद ले रहे हैं, उनके पास भी आ रहे हैं। मैंने उनकी ऑफिस में विजिट किया था। बहुत सारे लोग कश्मकश में है कि हमारे साथ क्या होगा, क्या 6 महीने के लिए ही सिर्फ हम लोग स्थायी तौर पे वहाँ से रहेंगे या फिर परमानेंट हमको वहीं रखा जाएगा? भाई देखिए, पहले तो ये जो पीएपी वाला मैटर है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पिछले जून या जुलाई में 2021 के सर की एक मीटिंग हुई थी एमएमआरडीए के अंदर। तब डिसाइड हुआ था कि इनको भंडारी, फाइनल हो गया था कि भंडारी में 276 पीएपीज़ को शिफ्ट किया जाएगा और परमानेंट बेसिस पे।
जब उसका फॉलोअप लिया गया तो मालूम पड़ा कि 276 जो पीएपीज भंडारी में कुर्ला ईस्ट में जो शिफ्ट होने वाले हैं उनको 1 ईयर 6 मंथ्स टू 1 ईयर टोटल लगेगा पूरा उसका रेनोवेशन करने के लिए, कि उसका सिचुएशन ऐसा नहीं था कि हम इनको डायरेक्टली उधर शिफ्ट करें। तब रिकमेंड हुआ था कि सर ने बोला था कि इधर मानखुर या वाशीनाका इधर से नज़दीक में जिधर भी पीएपीज अवेलेबल है एमएमआरडीए के अंडर तो उधर उनको शिफ्ट किया जाए। अभी ऐसा पता चला है कि 276 में से सब अभी पात्र नहीं हुए। एक तो जो 3 लेवल की मैंने बात की, 3 लेवल में पहले ऐसा है कि आज जो हमारे पात्र जो लोग हैं उनको फर्स्ट बेसिस पे प्रायोरिटी में टेम्पररी शिफ्टिंग दी जाए। उसके बाद उनके लेटर पे हमने क्लियरली अलॉटमेंट जो टेम्पररी अलॉटमेंट लेटर है उस पर हमने क्लियरली ये लिखवा के लिया है कि इनको भंडारी में शिफ्ट किया जाएगा। और अभी का जो अलॉटमेंट है वो टेम्पररी अलॉटमेंट है। सर के मिनट्स ऑफ द मीटिंग हमारे पास है। मेरे पास जितने भी लोग आए और जितने भी बार हमारी डिस्कशन हुई तो मैंने इनको यही बोला, आज के टाइम पे हमको टेम्पररी जो अलॉटमेंट है वो सही तौर पे मिला जाए। हमारे घर की जो हक की जो घर की लड़ाई है वो हम करेंगे। आपको पहले टेम्पररी अलॉटमेंट जो सही तरीके से दे रहे हैं, आज हम 10-12 लोगों का ताबा लिए तो मालूम पड़ रहा है कहीं किचन के प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है। तो ये सब सर्वे 120 फ्लैट का आया था जिसमें से 27 फ्लैट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी अनऑथराइज्ड लोगों ने कब्जा करके बैठे हैं एमएमआरडीए के। तो मेरे ख्याल से वो लल्लू भाई वाला डिपार्टमेंट था। तो लल्लू भाई वाले में तो ऑलरेडी सब अनऑथराइज। ये बारे में मेरी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दादा से और श्रीनिवास सर से मेरी 3 मीटिंग, ऐसी 3 या 4 मीटिंग मेरी हो चुकी है पूरा लेके। कल भी मैं उधर एमएमआरडीए के एमसी से मीट करके आई हूँ और कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस जो निकालने बोला था वो भी हमारी बात हुई है। बात इतना ही है कि जब तक मैं श्योर नहीं होती मैं लोगों के बीच में नहीं आती। आज मेरे अंदर वो श्योरिटी आ गई है कि कैसे चीज़ें प्रोग्रेस होगी, तो आज मैं लोगों के बीच में जाके उनका जवाब दूंगी। मेरा सिर्फ एक ही बोलना है, लोगों का जो हक का घर है, आज तुमको टेम्पररी घर जो हम दे रहे हैं, मतलब एमएमआरडीए दे रही है, उसको सही तरीके से आपको देना। एक दूसरा जो आपका परमानेंट हाउस है वो परमानेंट हाउस आपको भंडारी में विद टाइम विद प्रॉपर फैसिलिटीज़ आपको दिलवाना। इसके लिए हमारी लड़ाई एंड तक, जब तक जो भी पात्र हुए उनको नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैडम, आप यहाँ के लोगों को क्या मतलब सलाह देंगी कि किस तरीके से जो है आपने आज एक मीटिंग भी रखी है ए और बी सेक्टर के लोगों के लिए, तो क्या सलाह देंगी आप उन लोगों को? भाई सलाह ऐसी है कि आज मेरे मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो 102 लोग जो अभी भी अनिर्णयित है, कुछ 100 के 156 के करीब जिनका निर्णय हो गया है, और कुछ 17 ऐसे लोग अभी सामने दिख रहे हैं जो अपात्र है। तो ऐसा होता है कि फर्स्ट लेवल पे उनको अगर टेम्पररी शिफ्टिंग दे रहे हैं, सेकंड लेवल पे उनको मतलब फाइनल लेवल पे उनको परमानेंट शिफ्टिंग देंगी। तो वो हमारे 150 पौने 200 के जो लोग हैं वो तो फाइनल हो गए। बीच में कुछ 100 लोग हैं जिनका कुछ निर्णय ही नहीं हुआ है। तो उनका अगर निर्णय नहीं हुआ है तो कौन से बेसिस पे नहीं हुआ है, मेरी टीम पूरी घर घर जाके उधर लोगों से उनके डॉक्यूमेंट्स मांग रही, और हम इंडिविजुअली किसी का आईडी नंबर के हिसाब से अगर किसी के ऊपर अन्याय होता हुआ दिख रहा है या डिपार्टमेंट उधर सही से एक्शन नहीं ले पा रही है तो उसके बारे में हम 1-on-1, मैं हूँ, मेरी चीता कैम्प की टीम है, सर प्लस सर के जो मंत्रालय के और जो ऑफिस के स्टाफ है वो भी साथ में लगे हुए हैं। कभी हम फॉलो अप करते हैं, कभी वो करते हैं, लेकिन एक लाइन पे पूरा लेके आते हैं। इसके बाद जो अपात्र हुए हैं उनको कैसे अपील के लिए जाना है वो भी हमने लेटर्स बना के डालना चालू करते हैं। तो बेसिकली 3 पार्ट में हमारा काम चालू है। एक, जिनका हो गया है पात्र उनको प्रॉपर टेम्पररी शिफ्टिंग दिला के फाइनल शिफ्टिंग कैसे करना है, और क्या मतलब वो भंडारी को पूरा फॉलो अप लेके उसका रेनोवेशन के साथ वही काम आगे बढ़ रहा है। बीच में जो अनिर्णयित है उनको बीच में कब तक लटका के रखेंगे, उनको पात्र करने की पूरी से पूरी कोशिश कर रही है। उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भले ही इलेक्शन डॉक्यूमेंट हो, इलेक्शन वाले इलेक्शन कमीशन से भी हम उससे निकलवा रहे हैं कि इनका क्या है यार, 2018 में इनका क्या स्टेटस था, ये नंबर पे कौन था। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो रही है जो अनिर्णय थे उनको पात्र में डालने की, और जो ऑलरेडी अपात्र हो गए उनके लिए आगे कैसे अपील है, उनके अपात्र होने का क्या रीज़न है। तो वो एक बुटाले सर करके एक इंजीनियर है उधर एमएमआरडीए में, उनके पास वो भी लेटर्स पहुंचाए, कम से कम 9 या 10 लेटर्स हमने हमारे ओर से भेज दिया है। तो ये तीनों लेवल पे हमारा काम चल रहा है, और ये होने के बाद एक बार सबकी शिफ्टिंग हो जाती है तो पूरा फोकस हमारा रहेगा भंडारी का पूरा काम एक बार में ख़त्म करके 276 या जितने भी पात्र होते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको उनका हक का घर दिलाना और प्रॉपरली उनको उधर शिफ्ट करना। ये पूरा एक हमारा प्लान है। इस बीच में बहुत सारी बातें आती है, किसी का कुछ हो जाता है कि किसी का सेल और
खरीदी और बिक्री का मामला है, किसी के दरवाजे पे किसी और ने फ़ोटो खिंचा लिया है, ऐसे सब मसले हैं जो हमने 8-10 मसले कल पेन डाउन करके एमसी सर को भी, मतलब श्रीनिवास सर जो एमएमआरडी के एमसी है उनको भी बताया है। उन्होंने स्पेसिफिकली उधर जो पवार मैडम है उनके साथ बात की है, स्पेशली वो 8-10 लोगों के बारे में। इसके अलावा और भी जितने हमको 1-on-1 अगर कोई इश्यूज़ दिखेंगे तो मेरा काम है उनके साथ कम्युनिकेशन करने का और उसका फॉलो करके उसका सोल्यूशन निकालने का। मैडम, पिछले दिनों जो है नवाब मलिक साहब का बर्थडे आकर गया, तो नवाब मलिक नामदार मंच के लोगों ने जो है छोटे छोटे स्कूली बच्चों के अंदर जो है किताबें वितरण की थी और चीता कैंप से हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने मखलूस उनके लिए दुआएं की थी। तो क्या लगता है कि कितने दिनों के बीच जो है आमदार नवाब मलिक साहब हमारे बीच में होंगे? भाई हम तो रोज़ दुआ करते हैं, लेकिन यही है और यही मानते हैं कि जल्द ही जल्द हम वो हमारे साथ रहेंगे और इतने लोगों के जो क्वेश्चंस और ये जो टाइम पे सब इश्यूज उठ के आ रहे हैं वो जल्द हमारे बीच आके सॉल्व करेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है, कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर अब जो है ऐसे मसले के बीच में राष्ट्रवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? क्या राष्ट्रवादी अकेले लड़ेगी या फिर राष्ट्रवादी को किसी तरीके से नवाब मलिक नहीं होने की वजह से भी बहुत मसला एक पेचीदा हो गया, तो क्या राष्ट्रवादी का स्टैंड होगा? भाई आज भी स्टैंड वही होएगा जो हमको हमारे अब्बा देंगे, जो वहाँ से मेरा काम है लोगों के बीच में और उनके बीच में कोऑर्डिनेट करके उपाय और क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस लेने का, रिकमेंडेशंस लेने का। तो वो जैसा रिकमेंड करेंगे हम वैसे खुद और आगे पार्टी वाले लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। सर क्या कहेंगे, सना मलिक मैडम जो है कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक साहब की साहबजादी है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है 10x10 इलाके को लेकर, यहाँ पर जो सर हमने देखा है कि बच्चों को खेलने के लिए कोई स्थायी गार्डन वगैरह अवेलेबल नहीं था, तो 10x10 में इस तरीके से इनिशिएट लेते हुए सना मलिक मैडम ने ये जो काम किया है, इसको लेकर आप खुश है या नहीं? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी जद्दोजहद से ही ये जगह मैं गार्डन के लिए पकड़ा, जगह मतलब रोका, क्योंकि इधर संडास बाजू में था, दूसरा संडास सड़ रहा था, जो बीएमसी कुछ देखभाल नहीं कर रही थी। तो ये हिसाब से कोई ट्रस्ट वालों ने लेने के चक्कर में थे, मैंने उनको, नवाब भाई ने इसका मुझे सहयोग दिया कि मेरा भाई इधर बच्चे लोग को खेलने के लिए जगह नहीं है। तो नवाब भाई बोला ठीक है तू जैसा बोलता है वो जो करके देखेंगे, कोशिश करे नवाब भाई ने। फिर मैंने यहाँ के लोगों की साइन लिया, नवाब भाई को बताया कि भाई इधर के रहने के लिए तो जगह है, लेकिन बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, और यहाँ से बच्चे खाड़ी में जाते तो नशा सीख के आते, इसके नशे से बच्चों को बचाना है तो भाई इधर एक गार्डन या कुछ खेलने की जगह या शेड बांध दो, ताकि बच्चे, मोहल्ले के बच्चे मोहल्ले में रहेंगे और खाड़ी में जाके या मसान में जाके या कब्रिस्तान में जाके जो नशा कर रहे हैं लोग आजकल छुप छुप के, और वहाँ पे नशे का धंधा चल रहा है, तो वो हिसाब से तो ये बेहतर हुआ। नवाब भाई की कोशिशों से ये जगह जो संडास की जगह थी वो गार्डन में तब्दील हो गई, और इसको यहाँ के बच्चे भी खुश हैं, यहाँ की औरतें भी खुश हैं, ताकि यहाँ की गंदगी, मच्छर वगैरह जो बीमारी की जो आने वाली बीमारी भी नहीं आ सकती इधर। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग को बहुत सुकून मिला है, क्योंकि पहले तो गंदगी दूर हुई, दूसरा मच्छर से परेशानी से दूर हुई, और तीसरा ये है कि इनके बच्चे खाड़ियों में जाके नशा सीख के नहीं आएंगे, पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे और अपने सामने ही खेलेंगे, उनके माँ बाप के सामने रहेंगे, कभी भी उनके माँ बाप अपने बच्चों को बुला सकते हैं और वापस खेलने के लिए भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सेफ जगह है, क्योंकि आजू बाजू बस्ती है। मैडम आप क्या कहेंगी कि यहाँ के इलाके की औरतों के लिए, बच्चियों के लिए जो है एक हमको स्पॉट मिलेगा, यहाँ पर हम लोग बैठ सकते हैं, आप कितनी खुश है इस कार्य से? बहुत खुश है हम लोग, हमारे गार्डन बन रहा है, हमारे इलाके में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ये सब सुविधा अच्छे से मिल रही है, हमको बहुत खुश है। सना मलिक ने बहुत सारे आश्वासन 10x10 और ए सेक्टर और बी सेक्टर के लोगों को दिए हैं। इस वक्त जो है पीएपी के लिए और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो जिनके घर कट रहे हैं, जो अपात्र है और पात्र है, इसको लेकर सना मलिक मैडम ने आज एक मीटिंग रखी है। इसी तरीके की तेज तरह न्यूज़ के लिए बने रहिए CEN न्यूज़। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं फवाद शेख। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।